श्री हनुमान जी महाराज के बल का तो कोई पार नहीं। रावण बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी बोले तैयार, पर फैसला कैसे होगा? बड़ी देर तक लड़ाई होगी, तुम भी बलवान और हम पर भी राम जी की कृपा है। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध, एक मुक्का मैं मारूंगा, एक तुम मारो। हनुमान जी ने कहा हम तैयार है। रावण पहले मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी बोले इसलिए कहीं हमने पहले मुक्का मार दिया तो पता नहीं तुम्हारी वारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारी मन की मन में ही रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया, पर तुलसीदास जी कहते हैं जान उठे कि कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी घुटने के बल वीरासन में बैठे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। और रावण अपनी 20 आंखें बार बार बंद करे फिर खोले फिर। हनुमान जी ने कहा कि आश्चर्य मत करो, हम स्वस्थ हैं, पर अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से हाथ ऊपर उठाया मुक्के के रूप में। घबरा गए ब्रह्मा जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले रोको, कहीं मुक्का गिर गया और रावण मर गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। उनकी रामायण पूरी होने दो, तुलसीदास जी की और लीला राम जी की पूरी होने दो। अब हनुमान जी हाथ नीचे करें, आवे ने ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े थे कि दया करो। हनुमान जी बोले तो थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण साधारण वीर नहीं है, जो 10 शीश महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेल ने हारो। और उस पर जब हनुमान जी ने प्रहार किया तो सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो रावण को ऐसे लगा कि गिरिगो गिरिराज जो गाज को मारे हो, जैसे गिरिराज हिमालय पर वज्रापात हुआ हो। रावण धरती पर गिर गया, मूर्छित रहा बड़ी देर तक। बड़ी देर में आंख खुली तो बोला बड़े बलवान हो। हनुमान जी बोले बल तो इन्होंने देखने नहीं दिया, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने। बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं। गोस्वामी जी लिखते कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की सराहना रावण करता है और किसी की नहीं करता। तुलसीदास जी उसी बात को कहते हैं रामदूत अतुलित बलधामा। परिचय रामदूत के रूप में और महिमा अतुलित बलधाम के रूप में। जब से हनुमान जी की पूंछ के द्वारा रावण की लंका जल गई तो उसने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीचे कर दी। वो सोए जागे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे उसे, आंख बंद करे तो पूंछ दिखे। परेशान हो गया। और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी। पूंछ माने प्रतिष्ठा। पर रावण ने सोचा कि इस बंदर को पकड़वाएं। 4 तरह की सेनाएं भेजी। हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथी और पैदल। और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेरा। लक्ष्मण जी को चिंता हुई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, 4 सेनाएं उन्हें घेर रही हो, गदा भी नहीं लिए हैं हाथ में, आज्ञा हो तो हम चले जाएं। राम जी बोले नहीं जाने की जरूरत है लक्ष्मण, हनुमान जी अकेले ही काफी है। अतुलित बलधामा। अच्छा तो लड़ेंगे कैसे? बोले अभी देखना। और सच में लड़ाई शुरू हुई। चारों सेनाओं ने इकट्ठे होकर आक्रमण किया हनुमान जी को चारों तरफ से घेरकर। पर वारे बजरंग बली अतुलित बलधामम। वीर बजरंग बली ने जिस समय छलांग लगाई और ऐसी छलांग लगाई पवन के वेग को लज्जित करते हुए वीर बली बजरंग ने कि हाथी पर पहुंच गए। हाथी पर सवार सैनिक को नीचे गिरा दिया और पलटी खाकर विशाल रूप बनाकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो गदा से तो 2-4 मरते, और हाथी जिस पे पटकेंगे 2-4 मरेंगे। और इतनी फुर्ती कि एक हाथ से इसमें हाथी, एक से उसमें हाथी, और दोनों हाथियों को ऐसे जो किया, हाथी सो हाथी मारे। हाथी उठा के हाथी पर पटक दिया। और इतने में घुड़सवार लोग आए तो घोड़ा उठाकर घोड़े पर और रथ उठाकर रथ पर। राम जी कहते वाह हनुमान वाह वाह वाह। 4 जिन सेनाओं से, रथियों से, हाथी पर सवार सैनिकों से, घुड़सवार सैनिकों से अकेले लड़ रहे हैं।
लक्ष्मण जी बोले कमाल कर रहे हैं हनुमान जी, 3-3 सेनाओं से हाथी को समाप्त कर देते हैं, दोनों मरते हैं। रथ जिस रथ पे पटके दोनों कटा, घोड़ा घोड़े पर पटके दोनों मर गए। लक्ष्मण जी बोले कमाल कर रहे हैं हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले अतुलित बलधाम है। राम जी बोले लक्ष्मण और एक बात तो देखो, ये तो आगे का कमाल है, पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही, जो चक्कर में पड़ा लपेटा पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सोचे कि इस एरिया मत जाना, खतरा है, पर ये पूंछ बढ़ भी जाए और घट भी जाए। कवितावली में रावण सोच रहा तो सेनाएं इकट्ठी गई है तो बंदर को पकड़ के लाएंगी, एक बंदर 4 सेनाएं। बनना तो सेनाएं लौटी, संवाददाता लौटे, समाचार देने वाले। रावण ने कहा बंदर कहां है? संवाद देने वाले बोले बंदर तो वहीं। सेनाएं कहां? बोले साफ मर गई सेनाएं। हां, क्यों? कहा कि महाराज उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है, जो सामने गए टिके ही नहीं, जाते ही साफ हो गए। रावण बोला वो ना समझ थे जो सामने गए, सामने अगर नहीं टिक रहे थे तो पीछे से वार करते, चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं टिके। कहा पीछे क्या गड़बड़ी होती थी? बोले पूंछ में लपेट कर। रावण बोला चुप, फिर वही पूंछ, मेरे सामने पूंछ का नाम मत लो। संवाददाता बोले नहीं ले रहे। रावण ने सोचा कि इस बार हम भेजेंगे, अमर सेना भेजेंगे। कवितावली में वर्णन है मरने वाली सेना नहीं, अमर सेना, मरेगी नहीं। राम जी के दल में गुप्तचरों से समाचार पहुंचा कि अमर सेना आ रही है। विभीषण जी बड़े चिंतित हुए, राम जी चिंतित हुए, अमर हैं तो मरेंगे नहीं। और राम जी बोले हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? निश्चरहीन करो मही, और ये है अमर। हनुमान जी को पता लगा। हनुमान जी बोले प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। तो बोले अमर हैं, उन्हें मारोगे कैसे? वे अमर हैं। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। राम जी बोले उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम अमर रहो। हनुमान जी बोले हमें हमारी जानकी माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। जानकी माता का आशीर्वाद है, हम भी अमर है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इन्हीं को भेजो, ये अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। दूसरी दिन आई अमर सेना, हनुमान जी लड़े ही नहीं उनसे। सामने गए, किसी ने हनुमान जी से कहा लड़ते क्यों नहीं, ये अमर सैनिक सामने खड़े। हनुमान जी बोले पहले से पता है कि इन्हें मरना नहीं, तो जिन्हें मरना ही नहीं है उनसे लड़ने से क्या फायदा, तो कुछ तो करो। हाँ कुछ करते। और हनुमान जी ने क्या किया? कवितावली में वर्णन है, हनुमान जी के दाव में पड़े। हनुमान जी ने बड़ी लंबी पूंछ बढ़ाई पूंछ और सबको इकट्ठे ही लपेटा, लूम लपेट, और पूंछ में लपेट कर आकाश निहारी के अमर थे, बड़े घबरा गए। मरने वाले से जो नहीं मरते उन्हें ज्यादा चिंता होती, मरने वाला तो ये सोचकर निश्चिंत हो जाता ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर ये अमर थे, ये सोच रहे थे मरेंगे नहीं, पता नहीं कहां जा रहे हैं और कितने ऊपर से गिरेंगे, मरेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा चिंता है। और हनुमान जी अतुलित बलधाम में ऐसी शक्ति से फेंका, चिंता से उनके शरीर सूख गए। क्यों? बोले चल आकाश में उड़ते ही जा रहे हैं कि तो और ऊपर उड़ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। और हनुमान जी ने इतने ऊपर फेंक दिए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा को पार कर गए। पृथ्वी उन्हें नीचे खींच ही नहीं सकती थी, धरती पर लौट कर आए नहीं। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो, आकाश में ही तो मंडला रहे, धरती पर तो एक भी नहीं हो। राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, निश्चरहीन करो मही। रावण आज बड़ा प्रसन्न था कि अमर सेना गई है, तब तो वानर को पकड़कर लौटेगी ही। फिर संवाददाता आए, रावण ने पूछा बंदर कहां है? संवाददाता बोले बंदर तो वहीं है। सेना? संवाददाता बोले ये कैसे कहने कि मर गई, अमर थी तो मर तो नहीं गई पर गई, हमने जाते देखी लौटकर आते नहीं देखी। तो गई इतनी बड़ी सेना को आकाश में कैसे फेंक दिया? बोले फिर नाराज हो गया, पूंछ में लपेट कर। रावण बोला तुम लोग दूर चले जाओ, मैं सुनना नहीं चाहता पूंछ के बारे में कुछ। ठीक है ना सुन। रावण अकेले में सोचने लगा कि मैं भी तो जरा देखूं, यह काम अपने हाथ में लेता हूं, किसी को सौंपने से बात नहीं बनेगी।
हनुमान जी रण प्रांगण में बैठे थे, रावण चुपके से गया पीछे से दबे पांव और उनकी पूंछ पकड़ी, 20 भुजाओं की ताकत लगाई कि पूंछ उखाड़ ही डालो। हनुमान जी लड़े नहीं। किसी ने कहा लड़ते क्यों नहीं? बोले सामने आता तो लड़ते, जो पीछे उससे क्या लड़े? तो कहा कुछ तो करो। रावण सोच रहा था कि हनुमान जी मुड़ेंगे और हमसे भिड़ेंगे, पर हनुमान जी न भिड़े न मुड़े, उड़े। ये तो उसको कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता। उड़े उड़े बजरंग बली, और ऐसे उड़े। रावण पूंछ पकड़े था, जल्दी जल्दी में छोड़ नहीं सका। कल्पना होती तो छोड़ देता। और रावण पूंछ पकड़े था, हनुमान जी उड़े तो रावण भी लटक गया। पहले पूंछ छोड़ नहीं रहा था, अब छोड़ सकता नहीं था, अब तो पूंछ ही आधार था। हनुमान जी उड़ते ही जाए, उड़ते ही जाए। अब रावण ही कह रहा था कि हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे, नहीं हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। तुलसीदास जी बोले, रावण जिनके चरण पकड़ने चाहिए उन संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज ऐसा लगता है कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा बोले अहो भाग्य जो तुम्हारा दर्शन हुआ। कम सही है तो, कम सही है तो, हम तो मानते थे है ही नहीं। वो आदमी बोले आप संत होकर कैसी बात करते कि भगवान में अकल है ही नहीं। महात्मा हंसकर बोले कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा ही काहे को करता है जो आशिक में कम अकल क्यों करता। लेकिन भगवान भी इन अभिमानियों का ऐसा इलाज करते। एक आदमी ने अपने मित्र से कहा कि चलो एक नया विषय शोध करेंगे। अच्छा क्या? इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं, अपनी गलती आज तक मिली नहीं, भगवान की गलती। मित्र ने कहा वाह यह तो बड़ा मौलिक विषय रहेगा, इस पर तो आज तक किसी ने चिंतन किया नहीं, शोध नहीं किया। बहुत मूल्यवान कृति होगी है आपके शोध की, शोध प्रबंध। चलो कलम कागज ले लिए, मित्र लिखे वो गलती बताए। हर जगह देखे भगवान ये गड़बड़ी कर दी भगवान ने। क्या? एक गांव में गए तो छप्पर नुमा मकान था, उस पर कद्दू के काशी फल बड़े बड़े कद्दू लगे हुए और बेल दुबली पतली चौड़े पत्ते। बोले लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1 नोट करो। इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल, इसमें इतने बड़े बड़े फल हैं, इससे समझ में आया वो बेअकल है। छोटे छोटे फल लगाने थे, बेल जितना सहन कर सके इतना बड़ा फल लगा दिया। मित्र ने कहा वाह कमाल कर दिया, क्या सोच है। नोट कर लिया। कुछ दिन बाद फिर घूमते हुए निकले से एक बगीचे में पड़े थे आम के पेड़, आराम करने ऐसे सो गए। ऊपर देखा कच्चे हरे रंग के आम लगे थे। अरे बोले देखो परमात्मा की गलती नंबर 2। इतना बड़ा विशाल वृक्ष और इसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया को बेअकल है। मित्र ने कहा वाह यह भी बिल्कुल बिल्कुल। बोले कद्दू जैसे फल लगाता इसमें, छोटे छोटे फल उसमें लगाता। मित्र ने नोट। अब देख रहे थे ऐसे, भगवान ने भी सोचा कि इसको जरा समझा दें। तब तक ऐसी हवा का झोंका आया, एक आम का फल टूट कर गिरा तो उसकी नाक पे, नाक जैसा नाजुक अंग और आम का कच्चा फल पत्थर जैसा कठोर। और आज के जमाने का आदमी उससे आम की चोट बर्दाश्त नहीं होती तो खास चोट क्या बर्दाश्त हो सके। इतने में ही तो मूर्छित हो गया वो, गिरा आम। अब मित्र का कलम कागज छूट गया, पंखा हवा करने लगा। बोला डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं, कि हकीम को बुलाएं, कि हवा करते रहें, कि पानी पिलाएं। वो आदमी बोला कुछ मत करो, पहले दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। क्यों? बोले भगवान ने अच्छा किया कि इतने बड़े बड़े फल नहीं लगाए इस पेड़ में, नहीं इतने से फल ने तो अधमरा कर दिया, ऊपर से उतना बड़ा फल गिरता तो मामला ही साफ हो जाता। भगवान मानने को तैयार नहीं भगवान पर।
तो अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता जो भगवान को न माने। और इसलिए रामचरितमानस में दो अनाथ हैं इस दृष्टि से। विश्वामित्र जी बोले एक हम, दूसरा बाली। और बाली ने भी यही कहा था कि जो कदाच मोहि मारी है तो पुण्य हो सनाथ। अभी तक तो मैंने किसी को नाथ माना नहीं, पर राम जी बाण मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। सनाथ कैसे हो जाओगे? कहा अगर मैं अपनी मौत मर कर जाऊंगा तो हिसाब किताब हमारा होगा। कोई कहीं अपने ढंग से जाए तो सारा इंतजाम उसे अपना करना पड़ता है, और कोई भेजे तो सारी जिम्मेवारी उसकी यहां से लेकर वहां तक। यही विराम देते हैं। आप सबके साथ ये मुस्कुराहट बांटते हुए मन सच में हल्का हो जाता है। जीवन में परेशानियां सबके साथ हैं, लेकिन अगर हम हंसना सीख जाएं तो वही परेशानियां थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। रामायण हमें जीवन का गंभीर पथ सिखाती है, मर्यादा, त्याग, धैर्य और धर्म। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है प्रभु श्री राम के जीवन में भी संतुलन था? प्रभु श्री राम के जीवन में भी संतुलन था। वह करुणामय थे, सहज थे और हर परिस्थितियों में शांत रहते थे। यही संतुलन हमें भी सीखना है। जिम्मेदारी के साथ मुस्कान। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे वो बंद रहेगा, रिकॉर्ड कर। यह चौपाई हमें मर्यादा और वचन की महत्ता सिखाती है, लेकिन साथ ही जीवन में मधुरता भी जरूरी है। अगर हम हर बात को बहुत भारी बना लें तो मन थक जाता है। इसलिए भगवान ने हमें हंसी का वरदान दिया है, ताकि हम कठिन रास्तों पर भी हल्के कदमों से चल सकें। और एक सुंदर चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोय जोगा। जब हम पूरे संसार में राम का दर्शन करते हैं तब मन में द्वेष कम और प्रेम अधिक होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सहजता और मुस्कान अपने आप आ जाती है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात श्री राम स्वयं धर्म का साकार रूप है। और एक और श्लोक, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता गज राम राम। राम नाम का स्मरण मन को शांति देता है। जब मन शांत होता है तब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अब हम मुस्कुरा कर हालात को स्वीकार करना सीख जाते हैं। दोस्तों, आज की इस हास्य कथा ने अगर आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो समझिए यह भी एक छोटी सी भक्ति है, क्योंकि प्रसन्न मन से लिया गया राम का नाम सीधा हृदय में उतरता है। हमारा यह चैनल एक छोटा सा परिवार है, जहाँ हम राम के आदर्श ये सीखते हैं और जीवन को हल्के मन से जीने की कला भी। यहाँ ज्ञान है, भक्ति है और थोड़ी सी हंसी का मिठास भी है। अगर आपको
आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमें इसे अपनी आज की कथा अच्छी लगी हो एक छोटी सी कोशिश उसके जीवन में मुस्कान ले आई। ये धर्म हमेशा दिशा देता है, राम हमेशा हमें मर्यादा देते हैं और मुस्कान हमें ऊर्जा देती है। ये भक्तों, आज की इस मधुर और मुस्कान से भरी हास्य कथा को यही विराम देते हैं। लेकिन याद रखिए, यह केवल हंसी की कहानी नहीं थी। ये भक्तों, आज की इस मधुर और मुस्कान से भरी हास्य कथा को यही विराम देते हैं। लेकिन याद रखिए, यह केवल हंसी की कहानी नहीं थी, यह जीवन का दर्पण भी थी। क्योंकि अवसर हमें जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं और जो बातें हमें मुस्कुरा कर स्वीकार करनी चाहिए, उन्हीं पर हम चिंता का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। आज की कथा हमने देखा कि किसी छोटी परीक्षा में भी हमें बेचैन कर देती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है, जब हम राम भगवान से धैर्य, शक्ति, बुद्धि और सफलता मांगते हैं तो क्या वे हमें बिना अवसर दिए वह सब दे देंगे? नहीं ना, भगवान को अवसर देते हैं और वही अवसर हमें कभी कभी परीक्षा जैसे लगने लगता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, "इहाँ सोई जोर राम रचि राखा, वो करि तर्क बढ़ावो शाखा।" अर्थात जो श्री राम ने रचा है वही होगा। हम चाहे कितनी भी तर्क करें, अंततः वही फल मिलेगा जो ईश्वर की योजना में है। जब जीवन में चाय ठंडी हो जाए, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, ट्रैफिक में फंस जाए या कोई योजना बिगड़ जाए, वो समझ लीजिए यह भी उसी लीला का एक छोटा सा हिस्सा है। ये साथियों, भक्ति केवल आंसू बहाने का नाम नहीं है, भक्ति मुस्कान का भी नाम है। कभी कभी भगवान हमें इसलिए हंसाते हैं ताकि हम अपनी चिंताओं को हल्का कर सकें। रामायण में भी देखिए, वनवास के समय भी श्री राम ने धैर्य नहीं छोड़ा, माता सीता ने साहस नहीं छोड़ा, लक्ष्मण जी ने सेवा नहीं छोड़ी और हनुमान जी ने उत्साह नहीं छोड़ा।